हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और इस बार भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं और अगर यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं आपके सिलेबस से, तो आप इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिसने भी अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस। 2017 क्वेश्चन पेपर के लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ए पार्ट में पूछा गया है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए और नेमिंग करने के लिए। जैसे कि आप पहले पार्ट में देख सकते हैं बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन पूछा गया है और दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को यहाँ पर पूछा गया है। बी पार्ट में आपको यहाँ पर विटिग रिएक्शन और राइमर टीमन रिएक्शन, इन दोनों में से किसी एक पर यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फॉलोइंग रिएक्शंस का मैकेनिज्म पूछा गया है, जैसे कि गेटरमैन फॉर्मुलेसिस ऑफ फिनॉल। दूसरे में यहाँ पर आपको पूछा गया है पाइनाकॉल पाइनाकॉलन रीअरेंजमेंट और तीसरे क्वेश्चन में हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। HVZ से हम इसको जानते हैं, तो आपको इन तीनों के यहाँ पर मैकेनिज्म्स लिखने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मार्क कर लें। तीसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स, इन दोनों में से इनफैक्ट इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है, जो कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक में मिल जाने वाला है। बी पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म को एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस के। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एपॉक्साइड, जो कि यहाँ पर एक ईथर है, उसके फॉर्मेशन के दो मेथड लिखने के लिए पूछा गया है। बात करें बी पार्ट की, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जेंस करने के लिए पूछा गया है, जैसे कि फिनॉल की आपको करनी होगी सैलिसिलिक एसिड में और सैलिसिलिक एसिड को आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना रहता है एस्पिरिन, और सी पार्ट में आपको बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है उसके लॉज को यहाँ पर इलस्ट्रेट यानी कि समझाने के लिए पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है सेकेंडरी अमाइन मोर बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी और टर्शरी अमाइन के, तो इस पर भी आपको रीज़न पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म पूछा गया है डाई एजो कपलिंग रिएक्शन का और चौथे क्वेश्चन में फॉलोइंग रिएक्शंस को आपने कंप्लीट करना है। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक नेचर के ऊपर क्वेश्चन और छठवें क्वेश्चन में बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के ऊपर नोट लिखने के लिए पूछा गया है। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एज कम्पेयर टू एसिटल्डिहाइड, तो इस पर भी आपको एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। और आठवें क्वेश्चन में आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है और ऑल्सो उसकी करनी है नेमिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ़ोन में रक्षित कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और अपने सारे फ्रेंड्स तक यहाँ पर चैनल को कर दें शेयर, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप तक लाते रहते हैं। तो शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है मैकेनिज्म लिखने के लिए फॉलोइंग रिएक्शंस का एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन और राइमर टीमन रिएक्शन, इन तीनों का आपको यहाँ पर मैकेनिज्म पूछा गया है। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन और यहाँ पर राइमर टीमन रिएक्शन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको एज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लें। दूसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको यहाँ पर रिएक्शंस को इनफैक्ट कंप्लीट करने के लिए पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बी पार्ट में आपको मैकेनिज्म पूछा गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कार्बोनिल ग्रुप्स में। तीसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको पूछा गया है हिंसबर्ग मेथड के बारे में, जो कि यूज़ किया जाता है सेपरेशन ऑफ
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के। तीसरे क्वेश्चन के बी पार्ट में आपको पहले के दो पार्ट में कंपैरिजन करना है कंपाउंड्स का, और यहाँ पर तीसरे पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रो ग्रुप से रिलेटेड। चौथे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वेरिएशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और बी पार्ट आपका यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो आप बी पार्ट को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मार्क कर लें। शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट हो चुका है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह मार्क कर लें। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है और ये एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी को कैसे इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की। तो इसमें आपको पूछा गया है टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं और ये एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं। छठवें क्वेश्चन में आपको अमोनिया के एनिलीन से मोर बेसिक यानी कि ज़्यादा क्षारीय होने के ऊपर रीज़न पूछा गया है। और सातवें क्वेश्चन में आपको फॉलोइंग रिएक्शंस में एक्स, वाई और जेड को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया है। आठवें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए। एमसीक्यूज और फिलर्स का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए एक और सेट को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये एज इट इज़ रिपीट हो चुका है सिवाय यहाँ पर सी पार्ट के। तो सी पार्ट में आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को पूछा गया है और बाकी दो पार्ट हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर लें। दूसरे क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे प्रिपेयर किया जाता है और आप इथाइलिन ग्लाइकोल से फॉलोइंग कंपाउंड्स को कैसे फॉर्म करोगे, जैसे कि डाइऑक्सेन, ऑक्सैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके ए पार्ट में आपसे पूछा गया है विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर नोट लिखने के लिए। बी पार्ट में आपको यहाँ पर फॉलोइंग कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज करना है और अपने आंसर का आपको यहाँ पर रीज़न देना है। चौथे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको पूछा गया है अमाइड्स क्या होते हैं और इनके एम्फोटेरिक नेचर के ऊपर डिस्कस करने के लिए पूछा गया है। बी पार्ट में आपको यहाँ पर एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म के बारे में लिखने के लिए पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स और उसके मैकेनिज्म के बारे में, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स की प्रॉपर्टी कैसे डिफर करती है जब उनका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। और तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिफरेंस एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में। और चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर नोट लिखने के लिए। चौथे क्वेश्चन के बी पार्ट में आपको यहाँ पर फॉलोइंग रिएक्शन में ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया है। और पांचवें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर आपको विद सूटेबल एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करना है। बात करें छठवें क्वेश्चन की तो इसमें आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है डाइइथाइल मेलोनेट का और यहाँ पर आपने प्रिपेयर करना है ग्लूटेरिक एसिड को डाइइथाइल मेलोनेट से। यहाँ पर बात करें सातवें क्वेश्चन की तो इसमें आपने शॉर्ट नोट लिखना है बेसिसिटी ऑफ एमाइंस और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पर। और आठवें क्वेश्चन में आपने इथाइल अल्कोहल के फिनॉल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है और दूसरे पार्ट में आपने टोल्यूइन की अपेक्षा यहाँ पर फिनॉल ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में, तो इस पर भी आपने एक्सप्लेनेशन देना है। 2019 के क्वेश्चन पेपर के सेट में लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म पूछा गया है फॉलोइंग रिएक्शंस का, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट और बेंजोइन
कंडेंसेशन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉलोइंग रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को, जैसे कि ए पार्ट में पूछा गया है इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को जब हम ट्रीट करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर टैकल करना है। तीसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में यहाँ पर आपको पूछा गया है डिफरेंस एनिलीन और एन मिथाइलेमाइन में, और दूसरा पार्ट यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चौथे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको सिमेट्रिक और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के ऊपर डिफरेंस पूछा गया है, और यहाँ पर बी पार्ट में शॉर्ट नोट लिखना है बेंडिंग वेरिएशन, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और बेदोक्रोमिक शिफ्ट के ऊपर। बात करें यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है नाइट्रोबेंजीन की प्रिपरेशन। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डाइफिनाइल एनिलीन के एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होने के ऊपर एक्सप्लेनेशन। और पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के किन्हीं दो मेथड्स को डिस्कस करने के लिए। और छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है एक्स, वाई और जेड को फॉलोइंग रिएक्शंस में ही इनफैक्ट। ओके, तो यहाँ पर आठवें क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड में एसिडिटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इस पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट आंसर टाइप के पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है रिपीट एज इट इज़, तो आप इसको एक बार ही ज़रूर सॉल्व कर लें। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है पिक्रिक एसिड की यहाँ पर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। और दूसरे पार्ट में यहाँ पर पूछा गया है कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। तो दूसरा बी पार्ट यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है ग्लाइसिरॉल कैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड होता है, और बी पार्ट में ग्लाइसिरॉल की यहाँ पर फॉलोइंग रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन पूछी गई हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सी पार्ट में आपको यहाँ पर पूछा गया है विक्टर मेयर्स टेस्ट के बारे में। डिस्कस कर लेते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ईथर्स की रिएक्शन H2SO के साथ एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस पर आपको कमेंट करने के लिए पूछा गया है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है SN1 और SN2 रिएक्शंस में ईथर के क्लीवेज में यहाँ पर HI बेटर माना जाता है HBr से, तो इसका आपको रीज़न पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपसे यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने को पूछा गया है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में। और बी पार्ट में आपसे यहाँ पर पूछा गया है इथाइल एसीटेट की रिएक्शन यहाँ पर CH3MgBr जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपसे पूछा गया है नोवल जेल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म के बारे में। और बी पार्ट में आपको पूछा गया है पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन के बीच में यहाँ पर डिफरेंस आपको पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको फिनॉल की बेंजीन रिंग पर होने वाले ऑर्थो और पैरा ओरिएंटेशन इफेक्ट पर एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। और बी पार्ट में आपको यहाँ पर गैटरमैन सिंथेसिस के बारे में इनफैक्ट यहाँ पर मैकेनिज्म पूछा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की। तो इसमें आपको पूछा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड के एंजाइम्स ना बनाने पर एक्सप्लेनेशन। बी पार्ट में आपको पूछा गया है हाइड्रोक्सी एसिड्स पर हीट के प्रभाव को लेकर एक्सप्लेनेशन। छठवें क्वेश्चन में आपने सल्फोनेमाइड और सल्फैगवेनेडीन के ऊपर यहाँ पर के बिहाफ में प्रिपरेशन और यूजेस इनके लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगी है। तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें।
और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें बड़ी ज़ोर से। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी या।